विद्वान कौन थे? ये संस्कृत भाषा के जानने वाले पंडित और ब्राह्मण, ये अविद्वान थे। और कबीर परमेश्वर जो संस्कृत अक्षर नहीं जानता था, वो पूर्व परम विद्वान थे। इसके लिए आपको थोड़ा सा लालटेन का सहारा लेना पड़ेगा। ये ब्रह्मा विष्णु महेश तक भी अविद्वान थे। गीता यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के श्लोक मंत्र नंबर 10 से और 13 तक में जो प्रमाण है उसको अब सिद्ध करने के लिए आपको दिखाते हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश भी वेद ज्ञानहीन थे, अध्यात्म ज्ञान से परिचित नहीं थे। पुण्यात्माओं, आज शिक्षा का एक परम लाभ हमें ये हो रहा है, ये दास आज से 50 साल पहले, 60 वर्ष पहले ये शब्द बोल देता तो शायद इस पृथ्वी पर रहता। और आज ये दास 20 वर्ष से ढोल के डंके पर ये कह रहा है, और बकवाद करने वाले दुष्टों ने अपनी दुष्टता भी खूब दिखा कर देख ली, आश्रम भी छीन लिया, मारने की चेष्टा भी कर ली, और हम फिर रीसेट हैं क्योंकि समाज शिक्षित है। शिक्षा का हमने अगर लाभ है तो ये लाभ हुआ कि पूर्ण समाज जो हमसे परिचित हुआ वो समझ गया कि रौला किस बात का है। ये तो ज्ञान और अज्ञान का झगड़ा था। उन अज्ञानियों ने अपने ज्ञान को छुपाने के लिए राजा और प्रजा को भ्रमित करके हमारे पीछे लगा दिया, लेकिन बुद्धिमान जनता ने संयम से काम लिया और इसको समझा, और आज ये फिर से उससे भी अधिक स्पीड से चल रहा है। अब इस ज्ञान को समझकर बुद्धिमान लोग आ रहे हैं, रो रहे हैं कि कहाँ छुपा था ये ज्ञान, हे भगवान जीवन खो दिया। कोई 60 वर्ष का है, कोई 50 वर्ष से ढूंढ रहा था भगवान को। और आज से जब 50 साल पहले दास ये कह देता ब्रह्मा विष्णु महेश विद्वान है, तो उड़े पत्थर पड़े मेरे पे। और आज इस दास ने लालटेन के चांदने में अपने को सुरक्षित रख लिया। एक अंधा व्यक्ति अंधेरे में लालटेन जगाकर जगमगाती लालटेन को हाथ में लिए जा रहा था पगडंडी पर कह। आगे से बच्चे आ रहे थे, उछल कूद करते हुए उसने अंधे ने कहा कि बच्चों बेटा ध्यान से आना, मैं अंधा हूँ, मुझे दिखाई नहीं देता, बच्चा ध्यान से चलना बेटा। बच्चे निकट आकर पूछने लगे कि बाबा आप सचमुच अंधे हो? हाँ बेटा मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। तो बच्चों ने पूछा कि तूने लालटेन किस लिए लिया है जब तुझे दिखाई नहीं देता? अंधे ने कहा कि तुम आंखों वालों के लिए है, कहीं मेरे में टक्कर ना मार दो, बूढ़े की देही तोड़ दो। तो ये जो सदग्रंथ हैं, पवित्र चारों वेद, पवित्र गीता जी, पवित्र पुराण, ये इस दास के लिए तो अंधे वाली लालटेन है। मुझे आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि मुझे वो तत्व ज्ञान प्राप्त हो चुका था जो इंक्लूडिंग ये सब ग्रंथ हैं जिसमें, यानी चारों वेद, 18 पुराण, 11 उपनिषद, महाभारत, गीता, भागवत, वो सारा समावेश, और उससे आगे का भी ज्ञान उस सच्चिदानंद घन की वाणी में दास के पास उपलब्ध था। लेकिन आप जी को इस मार्ग पर लाने के लिए इस लालटेन की आवश्यकता पड़ी, ताकि तुम इस रोशनी में अपने सदग्रंथों को, जिनको तुम सत्य मानते थे, और वो अनाड़ी अज्ञानी, वो केवल एक अक्षर ज्ञान युक्त अविद्वान आपको भ्रमित किया करते थे। ब्रह्मा विष्णु महेश के कोई माता पिता नहीं है, अजरो अमर हैं, ये सर्वेश्वर हैं, महेश्वर हैं, कालज्ञ हैं, मृत्युंजय हैं। मृत्युंजय का होता जिसने मृत्यु जीत ली, कालज्ञ जिसने काल जीत लिया। और ये हैं क्या? अभी इन्हीं का इतिहास आपको दिखाता हूँ, देखिएगा। सबसे पहले भगवान विष्णु जी के ज्ञान के सत्र को देखते हैं। श्रीमद् देवी भागवत, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। संस्कृत श्रीमद् देवी भागवत केवल हिंदी मोटा टाइप। संपादक है हनुमान प्रसाद पोदार, चमनलाल गोस्वामी, और गीता प्रेस गोरखपुर से मुद्रित है और प्रकाशित है। मुद्रक एवं प्रकाशक हैं गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद मुन कार्यालय कोलकाता का संस्थान। ये इनके फैक्स फोन नंबर है। इसके 28 पृष्ठ पर आपको दिखाते हैं। प्रथम स्कंध, पहला स्कंध, और पृष्ठ नंबर
28। नारद जी ने कहा, व्यास महाभाग व्यास जी, तुम इस विषय में जो पूछ रहे हो ठीक यही प्रश्न मेरे पिताजी ने यानी ब्रह्मा जी ने श्री हरि से किया था। देवादिदेव भगवान जगत के स्वामी हैं। लक्ष्मी जी उनकी सेवा में उपस्थित रहती हैं। दिव्य कौस्तुमणि उनकी शोभा बढ़ाती है। वे शंख चक्र गदा लिए रहते हैं, पीतंबर धारण करते हैं, 4 भुजाएं हैं। ऐसे भगवान, ऐसे यहाँ देखें, ऐसे जगत प्रभु भगवान श्री हरि महान तप कर रही थी, उनकी समाधि लगी थी। यह देखकर मेरे पिता श्री ब्रह्मा जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। अब ब्रह्मा जी इस विष्णु को सर्वशक्तिमान मान रहा है, और विष्णु जी क्या बताते हैं देखिएगा। अतः उन्होंने उनसे जानने की इच्छा प्रकट की। ब्रह्मा जी ने पूछा, प्रभु आप देवताओं के अध्यक्ष, जगत के स्वामी, भूत भविष्य एवं वर्तमान सभी जीवों के एकमात्र शासक हैं भगवान, फिर आप क्यों तपस्या कर रहे हैं और किस देवता की आराधना में ध्यान मग्न हैं? मुझे असीम आश्चर्य तो ये हो रहा है कि आप देवेश्वर एवं सारे संसार के शासक होते हुए भी समाधि लगाए बैठे हैं। ब्रह्मा जी के विनीत वचन सुनकर, ब्रह्मा जी के विनीत वचन सुनकर भगवान विष्णु यानी भगवान श्री हरि उनसे कहने लगे, ब्रह्मन सावधान होकर सुनो, मैं अपने मन का विचार व्यक्त करता हूँ। देवता, दानव, मानव सब यही जानते हैं कि तुम सृष्टि करते हो, मैं पालन करता हूँ, संकर संहार क्या करते हैं। किंतु फिर भी वेद के पारगामी पुरुष अपनी युक्ति से सिद्ध करते हैं कि रचने, पालने और संहार करने की यह योग्यता जो हमें मिली है इसकी अधिष्ठात्री शक्ति देवी हैं। वे कहते हैं कि संसार की सृष्टि करने के लिए तुम में राजसी शक्ति का संचार हुआ है, यानी ब्रह्मा रजगुण है, और मुझे सात्विक शक्ति मिली है, विष्णु जी सतगुण है, और रुद्र में तामसी शक्ति का आविर्भाव हुआ है, और ये शंकर जी तमोगुण है। उस शक्ति के अभाव में तुम इस संसार की सृष्टि नहीं कर सकते, मैं पालन करने में सफल नहीं हो सकता, और रुद्र से संहार कार्य भी होना भी संभव नहीं है। ब्रह्मा जी इस प्रकार हम सभी उस शक्ति के सहारे ही अपने कार्य में सदा सफल होते आए हैं। सुवर्त प्रत्यक्ष और परोक्ष दोनों उदाहरण मैं तुम्हारे सामने रखता हूँ, सुनो। यह निश्चित है कि उस शक्ति के अधीन होकर ही मैं इस शेष नाग की सैया पर सोता और सृष्टि करने के अवसर पर आते ही जाग जाता हूँ। मैं सदा तप करने में लगा रहता हूँ, उस शक्ति के शासन से कभी मुक्त नहीं रह सकता। कभी अवसर मिला तो लक्ष्मी के साथ सुखपूर्वक समय बिताने का सौभाग्य प्राप्त होता है। मैं कभी तो दानों के साथ युद्ध करता रहता हूँ। अखिल जगत को भय पहुँचाने वाले दैत्यों के विकराल शरीरों को शांत करना मेरा परम कर्तव्य हो जाता है। और यहाँ तोड़ पाड़ दिया, मुझे सब प्रकार से, ये 29 पृष्ठ पे, 29 पृष्ठ पे, मुझे सब प्रकार से शक्ति यानी दुर्गा के अधीन होकर रहना पड़ता है। उन्हीं भगवती शक्ति का यानी दुर्गा का, शेरा वाली का मैं निरंतर ध्यान किया करता हूँ। ब्रह्मा जी, मेरी जानकारी में इन भगवती शक्ति से बढ़कर दूसरे कोई देवता नहीं। अपने आत्माओं, नारद जी, व्यास जी, ब्रह्मा जी और विष्णु जी, इनके ज्ञान के सतर से आप परिचित हो गए कि नारद जी तो व्यास को बता रहे हैं, और कहाँ से सुना? ब्रह्मा जी से और विष्णु जी की वार्ता। अब ब्रह्मा जी क्या कह रहे हैं कि आप तो देवताओं के भी देवता हो, सारे संसार के मालिक हो, आप क्यों साधना करते हो? और दूसरा ये हो गया कि रजगुण ब्रह्मा है, सद्गुण विष्णु, तमगुण शिव जी। और तीसरा इससे ये स्पष्ट हुआ, विष्णु जी कह रहे हैं कि मेरे विचार में, मेरी जानकारी में, मैं जितना अध्यात्म ज्ञान से परिचित हूँ, तो दुर्गा से ऊपर कोई देवता नहीं है। यानी मैं सबसे बड़ा भगवान दुर्गा को मानकर इष्ट रूप में उसका ध्यान लगा रहा हूँ।
अब दुर्गा क्या बताती है, अब दुर्गा वचन सुनो, दुर्गा के बोल 562 पृष्ठ पे, 562 पृष्ठ पे दुर्गा हिमालय राजा को ब्रह्म के विषय में बता रही है। ये है 7वां स्कंध, 7वां स्कंध और 562 पृष्ठ, ये संक्षिप्त देवी भागवत। यहां नीचे आइएगा। देवी के द्वारा हिमालय को ज्ञानोपदेश, ब्रह्म स्वरूप का वर्णन। श्री देवी जी कहने लगी, पर्वतराज इस प्रकार, ये तो पहले अपने विषय बताया, फिर वास्तविकता ये बता रही है कि उस ब्रह्म का क्या स्वरूप है, यह बतलाया जाता है। जो प्रकाश रूप, सबके अत्यंत समीप में स्थित, हृदय रूप गुहा में स्थित होने के कारण गुहाचर नाम से प्रसिद्ध और महान पद अर्थात परम प्राप्य है। वह समस्त प्रजा के ज्ञान से परे है, अर्थात किसी की बुद्धि में आने वाला नहीं है। यह तुम जानो, जो परम प्रकाश रूप है, जो सूक्ष्म से भी अत्यंत सूक्ष्म है, जिसमें संपूर्ण लोक और उन लोकों में निवास करने वाले प्राणी स्थित हैं, वही ये अक्षर ब्रह्म है। अब देखो, ये अक्षर ब्रह्म बोल रही है और फिर ब्रह्म का ज्ञान बता रही है, और वही सबके प्राण है, वही सबकी वाणी है और वही सबके मन है। यह परम सत्य और अमृत अविनाशी तत्व है। सौम्य, उस वेदने योग्य लक्ष्य का तुम वेदन करो, मन लगाकर उसमें तन्मय हो जाओ। सौम्य, उपनिषद में कथित महान अस्त्र रूप धनुष लेकर उस पर उपासना द्वारा तीक्ष्ण किया हुआ बाण संधान करो, और फिर भावनागत चित्त के द्वारा उस बाण को खींचकर उस अक्षर रूप ब्रह्म को लक्ष्य बनाकर वेधन करो। उसका क्या, यहाँ पर अक्षर रूप ब्रह्म, उसका नाम के मंत्र क्या बताया है, परवण, यानी ओम तो उसका मंत्र है, धनुष है, और जीव आत्मा साधक है यानी उसका बाण है, और ब्रह्म उसका लक्ष्य है। ओम का जीव आत्मा ओम का जाप करे, ब्रह्म को अपना आराध्य इष्ट मान करे, उस एकमात्र परमात्मा को ही जाने। दुर्गा कह रही है उस एकमात्र परमात्मा को ही जाने, यानी ब्रह्म को, और दूसरी सब बातों को छोड़ दे, यानी किसी अन्य देव की पूजा ना करे, ना दुर्गा की, ना देवताओं की, किसी की नहीं। यही अमृत रूप परमात्मा के पास पहुंचाने वाला पुल है। संसार समुद्र से पार होकर अमृत स्वरूप परमात्मा को प्राप्त कराने का यही सुलभ साधन है। जिस प्रकार रथ के पहिए से ऐसे अंतर्यामी रूप से वर्तमान है, उस आत्मा का ओम के जप के साथ ध्यान करो। ओह, इससे अज्ञान में अंधकार से सर्वथा परे और संसार समुद्र से पार जो ब्रह्म है उसको पा जाओगे, तुम्हारा कल्याण हो। और कहाँ उसकी स्थिति क्या बताई है 563 पर, कि वह यह सबका आत्मा ब्रह्म, सबका आत्मा ब्रह्म, ब्रह्मलोक रूप दिव्य आकाश में स्थित है। ले भाई, दुर्गा जी ने क्लियर कर दिया कि और सब पूजा छोड़ दो, मेरी भी छोड़ दो, केवल एक ब्रह्म पूजा करो, उसका ओम नाम है, उससे जाप करो। और वो कहाँ रहता है? ब्रह्मलोक में, ब्रह्मलोक में रहता है वो, वहाँ चले जाओ। अपने आत्माओं 8 गीता जी जो है वेदों का सारांश है, और गीता जी और वेदों में कहीं पर भी दुर्गा की पूजा के विषय में नहीं लिखा है। और वेदों में पूर्ण परमात्मा की साधना से पूर्ण मोक्ष, और गीता जी में भी पूर्ण परमात्मा की साधना से पूर्ण मोक्ष कहा है। गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 16 में कहा कि ब्रह्मलोक पर्यंत ये सभी पुनर्वर्ती में हैं, जो ब्रह्म तक की साधना करके ब्रह्मलोक चले जाते हैं उनका भी जन्म मृत्यु होता रहता है। इसलिए गीता ज्ञानदाता गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक 5 से 9 में बता रहा है कि अर्जुन, तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके, तू नहीं जानता, मैं जानता हूँ।
यानी ये ब्रह्म भी नाशवान है, अविनाशी नहीं है। अब दास ने क्या शब्द कहा था? यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के श्लोक नंबर 10 से लेकर 13 में 2 बार लिखा है कि धीराणाम, धीराणाम माने तत्वदर्शी संत, संतों से जाकर ही ये कंसेप्ट क्लियर करो, वो बताएंगे परमात्मा साकार है व निराकार। और विद्वान और अविद्वान की परिभाषा भी वो तत्वदर्शी संत ही बताओगा, क्योंकि जिसको अक्षर ज्ञान है उसको विद्वान मान लेते हो तुम, जिसको संस्कृत भाषा आती है या इंग्लिश आती है, हिंदी के अक्षर सीख लिए, और जिसको अक्षर ज्ञान नहीं है तुम उसको अविद्वान मूर्ख कहते हो। नहीं, विद्वान और अविद्वान की परिभाषा भी वो तत्वदर्शी संत बताएगा, उनसे सुनो। ये दास परमात्मा ने वो तत्वदर्शी संत बनाकर भेज दिया, ये आपको वो सुना रहा है। अब ना सुनोगे तो वो आपका दोष होगा, भगवान का नहीं। अब इसमें आगे देखो, सतयुग के ब्राह्मण, सतयुग के ब्राह्मण यानी सतयुग में ही अज्ञानी थे तो त्रेता द्वापर में फिर कहना है कि, और कलयुग वालों का फिर हम विचार ही करना छोड़ दें तो अच्छा है कि किसे मैं ऋषि थे दयानंद कैसे, ये निरे अज्ञानी अनाड़ी और केवल एक संस्कृत दाने थे। इनको ना अध्यात्म ज्ञान था, ना कोई सामाजिक ज्ञान था, ना कोई खगोल भगोल का ज्ञान था, यानी कति भ्रमित करने के लिए काल के दूत बनकर आए थे इस पृथ्वी पर। ये देखिएगा श्री वही मध्य भागवत। अब कलयुग के ब्राह्मणा का और आपको उनके ज्ञान से परिचित करा देते हैं। ये वही पुस्तक है, 414 पृष्ठ। संक्षिप्त देवी भागवत, छठा स्कंध। जन्मे जय ने पूछा, महाभाग किस युग में कैसा धर्म का स्वरूप है, इस संपूर्ण विषय को विशेष रूप से बताने की कृपा कीजिए। व्यास जी बोले, राजन, यह निश्चय है कि सतयुग में ब्राह्मण वेद के पूर्ण विद्वान थे। अब वेद व्यास जी भी अंदर ही आ जाएगा ज्ञान के, किसा ज्ञान था इसने, और उनके द्वारा निरंतर भगवती जगदम्बा की आराधना होती थी। भगवती का दर्शन करने के लिए उनका मन सदा ललायित रहता था। अब आ गया सतयुग के ब्राह्मणों का है ये विषय कि वो दुर्गा की पूजा करते थे और किसी की पूजा नहीं करते थे, और वेद के विद्वान थे। अब सतयुग के ब्राह्मणा का ये हाल था कि वो दुर्गा तो ऊपर किसी ने मानते नहीं थे, तो इससे से देखो उनकी ब्रह्म तक भी बुद्धि ना जग गई थी, ब्रह्म तक भी वो साधना नहीं करते थे, दुर्गा यानी माया की पूजा में लगे हुए थे। उससे सिद्धियां आ जाती हैं। ये एक दो मंत्र हैं, जैसे हम आपको 5 मंत्र देते हैं, इन्हीं में से किसी को 1 दे देते थे, वो किसी में 2 दे देते, और उसी की साधना में कई वर्ष लगे रहते थे, उससे सिद्धियां आ जाती थी। और फिर वो पंसारी, हल्दी की गांठ से पंसारी बन जाते थे, सिद्धियां प्राप्त करके। एक गौतम ऋषि था,